नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ बनाने पोहा। पोहा बनाने जा रही हूँ नाश्ते में, और आर्यन के लंच के लिए भी। चलिए फटाफट तैयारी करते हैं। ये तो थी हमारे फ्राइडे की वीडियो, और ये है सैटरडे की वीडियो। तो फ्राइडे को आपको पता है कि रात में अचानक से बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सैटरडे के दिन आर्यन स्कूल नहीं गया। हमें मतलब पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हमारा पंखा, दोनों कमरे का पंखा, लाइट्स और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हुई है, इन्वर्टर वगैरह। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें। और कूलर बच गया था इसलिए, क्योंकि हमने कूलर बंद कर दिया था, फ्रिज भी बंद कर दिया था, बट पंखा और लाइट तो जलाना ज़रूरी था। और साथ ही हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था, तो बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पे ना अगले दिन यहाँ से पंखा तो चल नहीं रहा था, कूलर में मुझे भरना था पानी, तो यहाँ से आर्यन को उठा के मैंने अंदर वाले कमरे में लुटा दिया है। और वो सो रहा था अभी, क्योंकि रात भर सोया नहीं गर्मी की वजह से। हम भी परेशान थे, वो भी परेशान था, क्योंकि इन्वर्टर से भी कुछ चल नहीं रहा था, इन्वर्टर भी ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए थे, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। तो कपड़े मैं निकाल रही थी सुखाने के लिए, और आर्यन को उठाया है कि अब उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, देर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, उठो नहा धो लो। तो ये उठ गया, और उठते देखिए परी तो उठ गई थी, उसको नहला धुला दिया था मैंने। और यहाँ पे खेल खिलौने अपने लेकर बैठे हुए हैं। और बस इस कमरे का ना पंखा ठीक था, नहीं तो जिसमें हम रहते हैं उस कमरे का पंखा और बाहर वाले कमरे का पंखा फूक गया था। तो 2 दिन तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे, गर्मी से और लाइट से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। बिजली वाले भैया आए हैं। एक दिन तो बिजली वाले भैया का इंतज़ार करते करते निकल गया, और थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह करके हमने मतलब काम चलाया, जैसे अंदर वाले पंखे से और कूलर से। तो 2 दिन हमने कैसे कैसे निकाला है। और तीसरे दिन संडे के दिन भैया आए हुए हैं, और वो कर रहे हैं हमारी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। तो ये भी बोर्ड नहीं चल रहा था, तो इसे भी ठीक करवाया है, क्योंकि कूलर का तार लगाने के लिए बहुत दूर तक हमें तार लेकर जाना पड़ता था। और फिर वॉशरूम का भी लाइट ख़राब था, बाथरूम का भी लाइट ख़राब था, फूक गया था। बोर्ड में कमी आ गई थी, क्योंकि लाइट ना लिपर जिपर हो रही थी, आ रही थी जा रही थी, बार बार कट कट के आ रही थी लाइट। तो इस चीज़ में ना बहुत चीज़ें नुकसान हुई हैं, और ये कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि लाइट के बिना, पंखे के बिना तो गुजारा है ही नहीं, और ऊपर से गर्मी का मौसम। तो ये सारी चीज़ें हम करवा रहे थे। तो फ़िलहाल अभी भैया तो वॉशरूम का लाइट ठीक कर रहे हैं, और बाथरूम का तो ठीक हो चुका है। आर्यन चला चला कर देख रहा था कि ठीक हो गया कि नहीं। और यहाँ भी दिक्कत ये थी कि वो पंखा जो मंदा तेज़ करने का होता है ना,
वो ख़राब था तो वो ठीक करवा रहे थे। अब आती है बारी बारी दोपहर के खाने की। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन भिगा के रख दिए थे ठंडे पानी में। हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ठंडे पानी में भिगा दिया था। और साथ ही आलू भी उबाल लिए थे। उसके बाद मैंने इसे तेल में फ्राई कर लिया है सोयाबीन को, हल्का सा नमक डाल के। और मतलब आज ना अलग तरीके का बना रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट ही बना देती थी मैं सोयाबीन, जैसे वो बॉईल करके और डायरेक्ट ही टमाटर में डाल के इस तरह से बनाती थी। तो आज अलग से फ्राई करके बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। और उसके साथ तो मुझे चावल चाहिए, क्योंकि रोटी नहीं मिलता चलेगा, लेकिन थोड़े से चावल ज़रूर चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ना मेरा सोयाबीन भुन चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब बारी आती है सब्ज़ी छोंकने की। तो इसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और फिर इसमें जीरा और साबुत लाल मिर्च डाल दिया है। सब्जी बनके तो तैयार है और इधर रख दिया कुकर में चावल बनने के लिए, दूसरी तरफ दूध। तो फाइनली यहाँ पे खाना बन चुका है, सबको दे दिया है। और मम्मी और इनको तो 2 रोटी ज़रूर चाहिए चावल के साथ, बट मुझे और आर्यन को सब्जी और चावल चल जाता है। साथ में खीरा और प्याज का सलाद है, हरी मिर्च रखा है मैंने। और दोपहर का खाना और आराम करने के बाद से उठते ही सबसे पहले मैं ना इस बोर्ड में लग गई हूँ, कूलर के तार में प्लग लगाने के लिए, ताकि परी उठते ही सबसे पहले यही छेड़खानी करेगी। ये काम किया, प्लग लगाया है इसमें, और जो छेद बच जाएंगे उसमें मैं टेप लगा दूँगी, ताकि थोड़ी बहुत सेफ्टी रहेगी बच्चे के लिए। और इसे लगाने के बाद से पंखे जो हमने उतारे थे, दोनों कमरे के जो पंखे फूके थे उनके क्या कहते हैं, पंखड़ियाँ उतार के रख रही थी, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ वो पहुंच जाए और किस चीज़ से वो चोट लगवा ले। तो ये उतारा है, उसके उठने से पहले ये सारा काम कंप्लीट किया है मैंने। पंखड़ियाँ उतार के रखी है। और साथ ही ये दूसरा काम था, जो कि बिजली वाले भैया तो अपना काम करके चले गए थे। उसके बाद के ये जो काम है ना, वो मैंने निपटाया फटाफट से। और ये बोर्ड भी ख़राब हो रहा था, बोर्ड बार बार बाहर लटक जा रहा था, तो इसको मैंने टेप से चिपका दिया है। क्योंकि हालांकि बच्चे का हाथ तो नहीं जाता, लेकिन मैं इसमें कपड़े धोती हूँ ना, तो मशीन का प्लग लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे टेप। और इसमें पेच नहीं कसा गया, क्योंकि अंदर का जो है ना वो ख़राब हो चुका था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।